आजकल सिर्फ सत्ता को किस तरह से हासिल करना है, किस तरह से बटोर के रखना है। चाहे हमें जहां पे चुनाव जीतकर कोई और पार्टी जीत गई है और सरकार बन गई है, चाहे हमें उस सरकार को धन बल से तोड़ना हो, उसके विधायकों को खरीदना पड़े, 100-100 करोड़ देके खरीद लेते हैं, सरकार गिरा लेते हैं, लोकतंत्र के बारे में सोचते ही नहीं, जनता ने किसको चुना वो सोचते ही नहीं, कुछ भी कर लेते हैं सत्ता के लिए। चाहे फिर आपके मुख्यमंत्री की तरह मुख्यमंत्रियों को चुनाव से पहले जेल में डाल देते हैं, फर्जी मुकदमे डाल के, फर्जी बयान लेके जेल में डाल देते हैं, क्योंकि ताकि वो ठीक से लोकतंत्र के तहत चुनाव न लड़ पाए। या फिर कांग्रेस पार्टी के खाते बंद कर देते हैं कि एक पैसा खर्च ना पाए, ताकि वो भी चुनाव ठीक से लड़ ना पाए। सारी ऊपरी राजनीति है, ये हल्की है। आज हमारे प्रधानमंत्री आपके सामने आते हैं तो महंगाई का शब्द उनके मुंह से नहीं निकलता, बेरोजगारी का शब्द मुंह से नहीं निकलता। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, और आप प्रधानमंत्री हैं, इतना बड़ा पद है, इतना तो आदर कर लीजिए जनता की कि इस बारे में बात तो करें। 10 सालों से सरकार चला रहे हैं, क्या बातें करते हैं आपके सामने आकर कि कांग्रेस पार्टी एक्सरे मशीन लाएगी, आपके मंगलसूत्र चुराएगी। गुजरात में तो इन्होंने कह दिया कि अगर आपके 2 भैंस हैं तो कांग्रेस पार्टी आपकी 1 भैंस चुरा लेगी। तो जहां जहां मैं जाती हूं बहनों, जहां जहां मैं जाती हूं मैं कहती हूं अपनी भैंस बांध दो, मैं आ गई हूं। वो अलग बात है कि अगर मुझे खींचनी पड़े तो खींचे आएगी भी नहीं मेरे साथ। तो बात यह है, हम हंस रहे हैं, हम हंस रहे हैं, लेकिन ये हंसने वाली बात नहीं है, ये दुख की बात है। ये दुख की बात है कि आज हमारे देश के जो सबसे बड़े नेता हैं वो इतना भी आदर नहीं कर रहे हैं हमारी देश की जनता की, कि चुनाव के समय जब वोट लेने का समय है, 10 साल आपकी सरकार रही है, तो कम से कम जो जो आपने किया है विकास के लिए वो गिनवा लीजिए, जो आप करने जा रहे हैं वो बता दीजिए नौजवानों को। और जो सबसे बड़े संकट है जनता के, महंगाई, बेरोजगारी, इनके बारे में बात तो करिए। ठीक है, आपसे नहीं रुक पाया, आप नहीं कर पाए, ये सुलझा नहीं कर पाए, कम से कम बोलिए तो सही, कहिए कि मैं जानता हूं कि इतनी बेरोजगारी है कि आप मुश्किल में हैं, मैंने कोशिश की, मैं कोशिश करूंगा, इतना तो कह दीजिए। लेकिन इतना भी नहीं कहते हैं, वो भैंसों की बात कर रहे हैं, मंगलसूत्र को चुराने की बात कह रहे हैं। कभी इंटरव्यू देते हैं तो जो 10 सालों से उनकी राजनीति रही है, धर्म की राजनीति, जिस आधार पर उन्होंने हर एक भाषण दिया है और आज भी चुनाव में रोज रोज दे रहे हैं, उस पूरी राजनीति का खंडन एक इंटरव्यू में कर डालते हैं कि अगर मैं हिंदू मुसलमान की बात करता तो मैं इस देश के प्रधानमंत्री बनने के लायक नहीं होता। खुद कह रहे हैं, खुद कह रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है बहनों और भाइयों? इसका मतलब है कि जो राजनीति आपने की जीवन भर, जो आपकी विचारधारा रही है, जिस आधार पर आप 2 चुनाव जीत कर आए हैं, उसका आपने खंडन कर दिया, उसको आपने एक इंटरव्यू में नकार दिया। तो आप उस पे ही नहीं खड़े हो पा रहे हैं तो अपने वादों पे क्या खड़े होंगे? जो आपका आधार है उस पे तो खड़े हो जाइए। राहुल गांधी जी अपने आधार पर शुरू से खड़े हैं। 4000 किलोमीटर की यात्रा पैदल कन्याकुमारी से कश्मीर तक करते हैं, मणिपुर से मुंबई तक 4000 किलोमीटर और करते हैं, क्योंकि वो अपने आधार पर खड़े हैं। वो इस देश की लोकतंत्र को मानते हैं, वो इस देश के संविधान के लिए कुछ भी कर डालेंगे इसको बचाने के लिए, और वो पहचानते हैं कि लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है, जनता को झूठ नहीं बोला जाता।
और अगर जनता को झूठ बोलेगा कोई नेता तो लोकतंत्र उसे सबक सिखाएगा। वो समझते हैं इस बात को। और मैंने ये अपनी आधार की बात क्यों कही, यहां से क्यों शुरुआत की मैंने भाषण की, क्योंकि एक गहराई होनी चाहिए नेता में। नेता में जो पद संभालता है उसमें एक गहराई होनी चाहिए, उसमें एक श्रद्धा होनी चाहिए अपने देश के प्रति, अपनी जनता के प्रति। और वो श्रद्धा बोली में सिर्फ नहीं प्रकट होनी चाहिए, वो श्रद्धा अपने कार्यों में प्रकट होनी चाहिए। आप वादा करेंगे जनता को कि 2 करोड़ रोजगार मिल जाएंगे सबको, तो आप उस वादे पे खरे उतरिए। यही जनता की मांग है। अगर आप कहेंगे कि 15 लाख रुपए आपके खातों में डालेंगे, तो उस वादे पे खरे उतरिए। यही जनता की मांग है। जनता और कुछ नहीं चाहती। जनता चाहती है कि नेता सच्चा हो, ईमानदारी से काम करे, जनता की जो समस्याएं उसकी बात करे, उनको सुलझाए। कुछ इतना बड़ा नहीं मांग रही है जनता आपसे, लेकिन इस पर भी मोदी जी खरे नहीं उतर सकते। उनके हर वादे को देखिए, एक वादा नहीं रखा उनने। सिर्फ चुनाव आने के समय धर्म की बातें, यही मंगलसूत्र की बातें, यही भैंस चुराने वाली बातें। तो क्या है फिर हम? तो जनता क्या बेवकूफ है? आप बताइए, क्या समझते हैं ये? आप नौजवान हैं, वोट डालने जाएंगे, सुन रही हैं ध्यान से मेरी बातें। आप बताइए, आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए एक राजनीतिक पार्टी और एक नेता जो आपकी गहराइयों को समझे, जो लोकतंत्र का आदर करे और जो दिन रात आपके लिए काम करे, आपकी समस्याओं को हल करने के लिए। यही चाहिए ना? तो जब आप संकट में हैं तो कम से कम सुनवाई होनी चाहिए। यहां देश भर के किसानों ने आंदोलन किया 2 साल पहले, आप सबको याद होगा, सबने देखा टीवी पे। दिल्ली के बाहर सारे बैठे हुए थे, लाखों किसान। दिन रात उनकी यही मांग थी कि हमारी सुनवाई हो जाए। मोदी जी, जो 3 कानून आप लाए हैं हमें नहीं चाहिए, ये हमें बर्बाद कर देंगे, आपके खरबपति मित्रों को आगे बढ़ाएंगे, हमें बर्बाद कर देंगे, ये कानून नहीं चाहिए। मोदी जी क्या अपने घर से निकले उनसे बात करने के लिए? सुनवाई हुई उनकी। 600 किसान शहीद हो गए। 6 किसानों को जीप के नीचे कुचल दिया इनके मंत्री के बेटे ने। मोदी जी ने एक लफ्ज नहीं कहा, पलक नहीं झपकाई। यही है हमारे देश के प्रधानमंत्री। चुनाव आने लगा उत्तर प्रदेश का, उस समय विधानसभा का चुनाव था। चुनाव आने लगा, वोटों की बात हो गई, भैया कानून रद्द कर दो। कानून रद्द कर दिए। तो जब कानून चुनाव के लिए रद्द हो सकते थे, तो जब 600 किसान शहीद हो रहे थे तब क्यों नहीं किए रद्द आपने? क्योंकि गहराई नहीं है। असलियत ये है बहनों और भाइयों, शायद आपको पसंद भी ना आए ये असलियत, लेकिन गहराई नहीं है इनमें।